हेलो चिल्ड्रेन, सो टुडेज टॉपिक इज हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हाइपरलिंक क्या होता है, कितने तरीके का होता है और एचटीएमएल में हम उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हाइपरलिंक अलाउज अस टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज और टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द सेम वेब पेज। मीन्स हाइपरलिंक की मदद से क्या कर सकते हैं हम कि हम एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं, या हम सेम वेब पेज पर भी किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर सेक्शन पे मूव करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। इन HTML वी यूज एंकर टैग टू क्रिएट अ लिंक। अगर हमको हाइपरलिंक को इम्प्लीमेंट करना है अपने HTML के वेब पेज में, तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग इज अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग है, इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा। So there are two types of linking in HTML. Number one is the external linking, number two is the internal linking. तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे और उनको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे जिससे कि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की। एक्सटर्नल लिंकिंग, बाय यूजिंग एक्सटर्नल लिंकिंग वी कैन कनेक्ट अ वेब पेज टू अनदर वेब पेज बाय यूजिंग द एंकर टैग। कि एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज करके हम एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं, एक वेबसाइट से हम किसी दूसरी वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे करेंगे? एंकर टैग का यूज करके करेंगे। करना क्या होता है, हमको सबसे पहले लिखना होता है ए, दैट स्टैंड फॉर एंकर टैग। उसके बाद हमको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, दैट इज द हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस क्या है कि वो ये बताता है कि हमें किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर मूव करना है। तो होगा क्या कि जब हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हम इस पर्टिकुलर वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जिसका एड्रेस हमने यहाँ दे रखा है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक abc.html दे दिया है। आप यहाँ पे गूगल का एड्रेस दे दीजिए www.google.com, तो आप गूगल पे चले जाएंगे। आप फेसबुक का दे देंगे तो फेसबुक पे चले जाएंगे। मीन्स आप जिस भी वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, उस पर्टिकुलर वेब पेज पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो here href is the hypertext reference is the attribute of anchor tag where we specify the address of the target web page। मीन्स कि कहाँ पर हमको मूव करना है, हम उसका एड्रेस जो है यहाँ पे डबल कोट्स में दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पहले प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं जिससे कि ये हमको क्लियर हो जाए। तो मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है HTML का। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि मैं इस वाले पेज को लिंक करूंगी किसी और पेज के साथ। अब मैं किसी और पेज के साथ किसके साथ लिंक करूंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं लिंक करूंगी इस वाले पेज के साथ, ये जो वेब पेज वाला पेज है। ठीक है, तो मीन्स मुझे इसका एड्रेस देना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे AHREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और कौन से पेज से मुझे इसको लिंक करना था जो मैंने अभी आपको दिखाया, वेब पेज डॉट HTML। ठीक है, और कब? जब मैं क्लिक हेयर, मीन्स जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पे चली जाऊंगी, मैं इस वेब पेज डॉट HTML पे चली जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको वेब पेज डॉट HTML वाला पेज दिखा देती हूँ कि वो मेरा कैसा दिख रहा है। इसको मैं ओपन विथ कर देती हूँ गूगल क्रोम एंड सी। ये है मेरा वेब पेज डॉट HTML। तो होगा क्या कि जब मैं क्लिक करूंगी उस पर्टिकुलर वेब पेज पर, इस लिंक वाले पर, तो मैं कहाँ पे चली जाऊंगी, इस वेब पेज पर। ठीक, तो अब मैं क्या करती हूँ, इस फाइल को करती हूँ मैं सेव, और मैं इसको फिर इसका रिजल्ट देख लेती हूँ। इसको मैं करूंगी ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्लिक हेयर लिख कर आ रहा है, और देखिए एक ही छोटा सा हैंड बन के आ रहा है, एक पॉइंटेड फिंगर है, यही बता रही है कि ये एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। अब जब मैं इस पे क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगी तो मैं इस पेज से वहां पे पहुंच जाऊंगी जो मैंने आपको वेब पेज डॉट HTML में दिखाया था। तो आई एम क्लिकिंग इट, सी ये कैसा हो गया मेरा। अब मैं किस पेज पे आ गई, वेब पेज डॉट HTML पे। अगर मैं इसको बैक करूंगी तो देखिए लिंक डॉट HTML पेज से जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैं कहाँ पे आ रही हूँ, वेब पेज डॉट HTML वाले पेज के ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे कि जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो जो मेरा पहले वाला पेज है, मींस जो ये वाला पेज है, उसी विंडो में मेरा ये नया वेब पेज खुल के आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेज है वो एक अलग टैब में खुल के आए, तो मुझे उसके लिए एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है जो कि होता है टारगेट। टारगेट इक्वल टू और डबल कोट्स में अंडरस्कोर लिखना होता है मुझको ब्लैंक।
ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि ये उसी विंडो में खुल जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अलग से खुले, तो मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा टारगेट इक्वल टू डबल कोट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, फाइल को करते हैं सेव, अपने वेब पेज पर आते हैं, ये मेरा वेब पेज था, रिफ्रेश करती हूँ, लिंक डॉट एच टी एम एल पे जब मैं क्लिक करूंगी, सी ये रहा मेरा लिंक डॉट एच टी एम एल, और अब क्या हो रहा है, ये मेरा वेब पेज डॉट एच टी एम एल जो है वो न्यू पेज में खुल के आ रहा है, जो कि मैं यही चाहती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। यहाँ पे आप अगर अंडरस्कोर सेल्फ लिख देंगे तो क्या होगा कि आपका वेब पेज वहीं के उसी विंडो में से खुल के आएगा। ये मेरा वेब पेज है, मैं यहाँ से क्लिक करूंगी, सी वहीं के वहीं मेरा ये वाला वेब पेज भी ओपन होके आ गया। ठीक है, इसमें अब ये न्यू विंडो में नहीं आया है, उसी विंडो में आ गया। ठीक है, तो जब हम टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ करते हैं तो हम उसी विंडो में खोलते हैं, और जब हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करते हैं तो वो एक नया विंडो में हमारा ओपन होके आ जाता है। ठीक है, देखिए ये मेरा लिंक डॉट एच टी एम एल वाला पेज है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये नए पेज पे खुल के आ रहा है। दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल लिंकिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंटरनल लिंकिंग लिखा हुआ है ना। अब जब मुझे नीचे इंटरनल लिंकिंग पे जाना पड़ रहा है तो मुझे अपने पेज को पूरा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पहुंच जाऊँ, मीन सेम वेब पेज पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो हम इंटरनल लिंकिंग का यूज करेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना होता है, AHREF, सॉरी ए, यहाँ पे यूज करना पड़ता है एक एट्रीब्यूट दैट इज नेम, ए नेम इक्वल टू, और डबल कोट्स में हमको यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने नाम दे दिया सेक्शन 1, ठीक है, और यहाँ पे आपने दे दिया सेक्शन 1। यहाँ आप कुछ भी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये ही लिखना है, आपको जो भी लिखना है आप वो लिखो। उसके बाद क्या कर रही हूँ मैं बी आर टैग का यूज कर दे रही हूँ, इसलिए बी आर टैग का यूज कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे पेज के नीचे तक जाना है। ठीक है, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि जब मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मैं किस तरीके से ऊपर आ जाऊंगी। ठीक, मैंने इस ट्री को कॉपी करके क्या किया है कि मैं इसे 4-5 टाइम्स जो है वो पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या है कि अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ सेक्शन 1, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। मैं अपने पेज पर आती हूँ, मैं इसको देखो यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 1, और फिर एक सेक्शन 1 ये मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पहुंच जाऊँ। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को लिंक कैसे करेंगे, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर मुझको दोबारा से एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे HREF और डबल कोट्स लगाएंगे, और इस बार हमको हैश लगाना पड़ता है, और हैश लगा के जो नाम हमने यहाँ यूज किया होता है वही नाम हमें सेम एज इट इज यहाँ पे यूज कर लेना होता है। तो उससे क्या होगा कि ये वाला पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो मेरा लिंक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मूव टू सेक्शन 1। ठीक है, और एंकर टैग को कर दिया हमने क्लोज। फाइल को करेंगे सेव और देखेंगे अब आउटपुट। अब ये मेरा सेक्शन 1 लिख के आ रहा है। अब नीचे जब मैं जाऊंगी तो देखिए मूव टू सेक्शन 1 पे देखिए लिंक बन के आ गया। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सी मैं ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, एक और बात करके दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ है मेरा ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ लिखी थी सेक्शन 1, और फिर जब मैं अपने पेज को डाउन करूंगी तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे सबसे देखेंगे मूव टू सेक्शन 1। तो अब मुझे ऊपर आने के लिए स्क्रॉल बार का यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करूंगी और देखिए मैं सेक्शन 1 के ऊपर आ गई हूँ। सो दिस इज द यूज ऑफ द इंटरनल लिंकिंग। आई होप तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, जिससे कि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और अगर इस वीडियो में ये टॉपिक नहीं क्लियर हो पाया तो प्लीज लेट मी नो, मैं इस टॉपिक पे दोबारा भी वीडियो बना दूंगी।